हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। आवर सुपर पावर, यानी हमारी सबसे अधिक शक्ति किस में है। हमारी अधिक शक्ति जो हम बोलते हैं शब्दों में, वर्ड्स में है। तो वो अधिक इतनी शक्ति वर्ड्स में कैसे है, हमें एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ कहानी को शुरू करें। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक हॉस्पिटल में दो दोस्त है जो अभी नए नए बने हैं। तो एक को पैरालिसिस का कुछ ही दिनों पहले अभी अटैक आया है। तो क्या है कि वो पैरालिसिस का अटैक आने से उसका जो गर्दन का नीचे का पूरी बॉडी वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, यानी वो अपनी हाथ की उंगलियां तक नहीं हिला सकता। और दूसरा दोस्त है वो आराम से अन्य बीमारी के कारण वो घूमता फिरता, अपने कमरे में घूमता फिरता है। तो जो जब जब भी कोई नर्स आती है तो जो वो बेड पर जो वो पैरालिसिस की अटैक आया है, वो कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दो जिससे कि मेरी मृत्यु हो जाए। कहने का तात्पर्य वो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया है। तो जो वो उसका दोस्त है वो कमरे में आसानी से घूम फिर सकता है। तो वो उस कमरे में एक खिड़की है, तो वो उस खिड़की के वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता है और हर रोज सुबह और शाम का वर्णन करता है, बाहर वो जो देखता है, और अपने दोस्त को कहता है बाहर क्या हो रहा है। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि किस प्रकार बाहर आसमान बिल्कुल नीला है, सफ़ेद सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, और समुंदर के किनारे किस प्रकार पक्षी उड़ रहे हैं शाम के समय, बगुले आदि पक्षी। और किस प्रकार कुछ लोग के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग योगा प्राणायाम आदि, कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं। और एक शाम के समय किस प्रकार समुंदर का जो पानी है वो गोल्डन सुनहरा रंग का पानी हो जाता है। यानी कुल मिला करके बहुत शानदार दृश्य वो उसके सामने रखता है। जो उसका दोस्त आया हुआ है, और वो कहता है कि एक आइसक्रीम की छड़ी लगी हुई है, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग बस समुंदर को देख रहे हैं, बैठे हैं, इंजॉय की बातें आदि कर रहे हैं। तो वो कुल मिला करके वो शानदार दृश्य का वर्णन करता है। तो शुरू में तो उसके दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो, लेकिन धीरे धीरे उसके जीने की चाह उसके अंदर जीने की चाह जाग जाती है। तो रोज सुबह शाम वो वर्णन करता है। तो जो उसका दोस्त बिस्तर पे सोया हुआ है, तो वो हर रात को इंतजार करने लगता है सुबह का, कि आज मेरा दोस्त आकर के सुबह बताएगा कि क्या आज कुछ नया हो रहा है। तो वो सुबह का इंतजार करता है, उसको जीने की चाह जागने के कारण। तो वो एक दिन देखता है कि वो जो उसका दोस्त है उसका पास का ही वो बेड बिस्तर है वो खाली है। तो वो नर्स से पूछता है क्या कि मेरे दोस्त को छुट्टी हो गई है। तो वो नर्स कहती है कि नहीं, आपको तो उन्होंने बताया ही होगा कि उनके पास कुछ ही दिन का समय था, वो उनको कैंसर की बीमारी थी और आज रात को ही उनकी डेथ हो गई। तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो उसका दोस्त ही था जो उसको बाहर की दुनिया से जोड़े हुए था, उसको बताता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो शुरू में तो वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसके अंदर एक अजीब एनर्जी उत्पन्न हुई। उसके जो पैरालिसिस का जो बीमारी थी उसको करने को लेकर अजीब एनर्जी उत्पन्न हुई। उसकी उंगलियों में धीरे धीरे वो हिलने लग गई, हाथ पैरों में। वो उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न इसलिए हुई कि वो देखना चाहता था कि एक बार मैं देखूं, अपनी नज़रों से देखूं कि जो वाकई में मेरा दोस्त कहता है कितनी खूबसूरत दुनिया है। तो उसके अंदर एक जीने की चाह जाग गई। तो वो धीरे धीरे बहुत अधिक समय तक वो उठने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन वो गिरते गिरते किसी तरह वो उस खिड़की के पास पहुंच गया, और खिड़की के पास देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक काली दीवार है आगे उस खिड़की के। वहाँ जो वो मेरा दोस्त उसका दोस्त कहता था वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो समुंदर वाला दृश्य आदि। तो फिर वो चिल्लाता है, वो नर्स को कहता है कि आपने ये काली दीवार क्यों यहाँ पर बना दी। तो नर्स कहती है कि मुझको तो यहाँ काफ़ी समय हुआ, मैं तो जब से आई हूँ तब से यहाँ काली दीवार ही देख रही हूँ। तो फिर वो उसका दोस्त कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर। तो वो नर्स मन मन मुस्कुराई, और उसने कहा कि ये तो नहीं पता कि वो उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन आज उनकी ऐसा बोलने की वजह से आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हो।
तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो हम बोलते हैं, हमारे वर्ड्स में कितनी ताकत होती है। वो उसका दोस्त की इतना शानदार दृश्य का वर्णन करने की वजह से उसके अंदर एक जीने की चाह उत्पन्न हुई और एक अजीब ताकत उत्पन्न हुई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जो शायद वो होता नहीं होता। लेकिन उसके तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। हम जाने अनजाने में कभी कभी भी किसी को यूं ही कुछ कह देते हैं, इसलिए हमें सोच समझ करके अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।